हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं, वह है इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सेंट्रल आइडिया आ गया तो आप लोग किस तरीके से उसको ट्रिक से लिखेंगे, जिससे टीचर आपको 100% गारंटी की पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से, यानी आपको अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया पढ़े भी नहीं है, याद भी आपको नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग किसी भी सेंट्रल आइडिया को, कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आ गया तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे ट्रिक से। इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता और लिखने भी नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से अपने बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिख देंगे और टीचर आपको 100% गारंटी की, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे वो कौन सा ट्रिक है और आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख के बताएंगे और आपके पेपर में किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है और ये 4 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपके 3 दिए होते हैं और एनीवन किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए तो इसमें से आपको किसी एक पे लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग इसमें से किसी भी सेंट्रल आइडिया, ठीक है, आप लोग जो भी चाहें इसमें से किसी भी सेंट्रल आइडिया पे आप लोग सेंट्रल आइडिया आसान तरीके से बिल्कुल ट्रिक से सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको किस तरीके से लिखने हैं सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ पे देखिए ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, इस तरीके से ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब जितना भी क्वेश्चन पे, यानी कि कितने क्वेश्चन पे दिया हुआ है नंबर पे, 10वें नंबर पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 10वां। इस तरीके से आपको 10 डाल देना है इस केस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको, आप जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। यानी कि आप लोग इन 3 सेंट्रल आइडिया जो आपके पेपर में दिए हुए, इसमें से आप लोग कौन से सेंट्रल आइडिया को कर रहे हैं उसका आपको नाम इसी में से बिल्कुल स्पेलिंग देखकर सही सही लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देने, जैसे यहाँ पे हमने कीपिंग क्यूट का लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीनिंग देखकर यहाँ पे लिख दिया, आपको भी ऐसे लिख देना। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है इस तरीके से सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जैसे हमने डाला, यहाँ पे आपको ब्लैक स्केच से हेडिंग डालना है। इस तरीके से आपको डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए आपको सेंट्रल आइडिया की मीनिंग आपके पेपर में दिया हुआ है, वहां से आप लोग सही सही बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द पोयम। अब यहाँ पे देखिए द पोयम की मीनिंग आई होप कि सबको याद होगी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो आप लोग। तो यहाँ पे द पोयम हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कीपिंग क्यूट। अब यहाँ पे इसको तो हमने याद नहीं किया है, ठीक है, इसको तो ये तो पेपर में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि जो भी आप लोग सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसकी मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल सही सही पेपर में से देखकर लिख देने हैं। ठीक है, और इससे आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आपको इसको क्या करना है कि इन्वर्टेड कामा में इसको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो ट्रिक हमने आपको बता रहे हैं ना, ये आपका फर्स्ट पेज को देखते ही टीचर इतना खुश हो जाएगा कि आपको पूरे के पूरा नंबर देगा और सिर्फ आपका ऊपर के ही लाइन को चेक करता है टीचर। ठीक है, और जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कीपिंग क्यूट को, ठीक है, यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखने के लिए यही टीचर देखकर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। टीचर जब भी चेक करते हैं सेंट्रल आइडिया तो सिर्फ यही देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कोई भी आपका लाइंस नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे
कीपिंग क्विट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हैज बीन कंपोज्ड, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो आप लोग लिखिए, अदरवाइज अगर नहीं याद है तो उसके लिए भी हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन कंपोज्ड, फिर उसके बाद बाई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्या है कि याद है अगर राइटर का नाम तो आप लोग लिखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पब्लो नेरूडा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप लोग इसको कामा में, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ, ठीक है। आप लोग कोई भी सेंट्रल आइडिया आ जाए, जो भी सेंट्रल आइडिया होता है वो एक मनुष्य पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ, ऐसे लिख देना। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, शांत रहने वाले कविता, ठीक है, पब्लो नेरूडा द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मानव जीवन का वर्णन किया है, ठीक है। डिस्क्राइब मीन्स क्या होते हैं, वर्णन करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए अगर आपको याद हो रहा है तो लिखिए, अदरवाइज सिर्फ आप लोग द पोएम कीपिंग क्विट यानी कि जो भी यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया करना है सिर्फ उसी का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इतना करने के बाद आपको देखिए जैसे कि आप लोग अगर सेंट्रल आइडिया याद करके लिखेंगे, अगर आपको याद हो गई है और आपको लिखने आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप लोग इस ट्रिक को लगाइए। अगर आप लोग को याद भी हो रहा है फिर भी आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे यानी लिख देंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है तब भी आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर इस ट्रिक का यूज़ करके आप लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग 10 लाइन के बजाय यहाँ पे हम सिर्फ आपको 2 लाइन कह रहे हैं कि आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। द पोएम यहाँ पे, फिर उसके बाद जो लिख रहे हैं उसका नाम, फिर हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, अगर लेखक का नाम याद है तो लिखिए अदरवाइज मत लिखिए। फिर उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब, ठीक है, अबाउट ह्यूमन लाइफ, इस तरीके से आपको लिख देना। अब इसके बाद देखिए आपको कौन सा ट्रिक यहाँ पे इसके बाद लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश पेपर के फर्स्ट पेज में सेक्शन ए रीडिंग दिया है, उसमें कुछ लॉन्ग पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि इतना लिखने के बाद जितना हमने आपको सेंट्रल आइडिया में बताया उतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें से क्या करना है, कोई लाइन्स आपको लाइन्स पे उठाने के तरीका और ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपने जैसे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, यहाँ से फुल स्टॉप यानी आपको जब भी लाइन्स उठाने हैं तो शुरू से स्टार्ट से नहीं उठाने हैं बल्कि आपको बीच से कहीं फुल स्टॉप से उठाने। तो जैसे यहाँ पे आपको फुल स्टॉप बाई से आपने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लास्ट लाइन या यहाँ तक आप लोग मोस्ट तक क्या कीजिए, उसके बाद जितना हमने बताया सेंट्रल आइडिया में उतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ से यहाँ तक उसमें लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे आपको हमने जो डैश डैश किया ना, यहाँ पे आपको वही ट्रिक लगाना है जो हमने आपको पैसेज में से बताया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसी तरीके से आप लोग पूरा उसको लिखने के बाद, ठीक है, यानी कि आप लोग 1.5 पेज लिखिए तब जाके आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो आप लोग 1.5 पेज उसी तरीके से जैसे हमने वहाँ से बताया, ठीक है, इस पूरे पैसेज को हमने जैसे हमने बताया यहाँ से 10 लाइन कम से कम आप लोग उठाकर इसमें लिख दीजिए, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा कि जब भी टीचर आपकी सेंट्रल आइडिया चेक करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके यही फर्स्ट लाइन देखते हैं और इसी ट्रिक को देखते हैं जो यहाँ पे हमने बताया। और यहाँ पे देखिए आप लोग को इसको लिखते समय, ठीक है, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर व आकर्षक क्लियर होना चाहिए। इससे टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में एक पेन की जगह इस तरीके से छोड़ छोड़ कर लिखना है जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। क्योंकि मेरी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन हमने ऐसा लिखा तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे दिख रहे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉपी में कहीं भी कट पिट बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर कहीं भी गलत भी हो गया तो उसको आपको काटना नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखिए, 100% फुल गारंटी कि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसी ट्रिक से लिखिए। और हाँ, अगर आप लोग
याद करना चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया याद करके लिखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे अपलोड है माय मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, आप तुरंत जाइए और उसको याद कर लीजिए क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कीपिंग क्यूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से बिना पढ़े आर्टिकल लिखने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग तुरंत जाकर देखिए। ठीक है, और हाँ, लेटर लिखने की ट्रिक और लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक बिना पढ़े आपको चाहिए तो आप लोग तुरंत जाइए और हमारे चैनल पे अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, तुरंत जाकर देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को माय मदर एट 66 और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी की, ठीक है, लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग ओपन करके वहाँ से ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।